नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है और मैं प्रोफेसर एंड हेड ऑफ यूरोलॉजी गांधी मेडिकल कॉलेज में एज अ टीचर काम कर रहा हूँ। आज का हमारा विषय है फीमेल यूटीआई। अक्सर मेरी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होता है और कुछ समय के लिए हम ट्रीटमेंट लेते हैं, ट्रीटमेंट से ठीक भी मिल जाता है, लेकिन थोड़े समय के बाद ये सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। तो आज हम इस प्रश्न को देखेंगे और वीडियो के एंड में हम इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बार बार होता क्यों है और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें। तो दोस्तों, यूटीआई समझने के पहले कि यूटीआई बहुत कॉमन टर्म है, यूटीआई एग्जैक्टली होता क्या है। तो यूटीआई स्टैंड्स फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो हम उसको यूटीआई कहते हैं। अब हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है वो ऊपर किडनी से चालू होता हुआ वहां से यूरेटर, यूरेटर से फिर ब्लैडर और ब्लैडर से फिर पेशाब की नली दैट इज यूरेथ्रा वहां तक खत्म हो जाता है। अब इस ट्रैक में कहीं भी इन्फेक्शन हो तो हम उसको यूटीआई कहते हैं। अगर किडनी में इन्फेक्शन होता है तो मेडिकल टर्म में उसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, यूरेटर में यूरेट्राइटिस कहते हैं, ब्लैडर में सिस्टाइटिस और यूरेथ्रा को यूरेथ्राइटिस कहते हैं। अगर हम एक कॉमन लेमन टर्म में बात करें कि यूटीआई होता क्या है, तो एक लेमन टर्म में यूटीआई का मतलब पेशाब की थैली के इन्फेक्शन को अक्सर माना जाता है, जो कि हम एक चालू भाषा में जिसको यूटीआई बोल देते हैं। अब रिकरेंट यूटीआई मतलब क्या होता है? ऐसा यूटीआई जो कि साल में 2 से 3 बार से अधिक बार आ रहा है उसको हम रिकरेंट यूटीआई कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। भाई, हम यूटीआई जिस चीज़ को बोल रहे हैं उससे कुछ लक्षण होते हैं। अब वो लक्षण क्या होते हैं? तो अक्सर अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ये प्रेजेंट करता है पेशाब में जलन के साथ, कि जब भी पेशाब करने जाएं पेशाब में जलन होती है। पेशाब को अगर हम रोक लें तो बहुत दर्द होता है और पेशाब करने के बाद उस दर्द में आराम मिल जाता है। पेशाब बार बार जाना पड़ता है। पेशाब आए तो इतना जोर से आता है कि टॉयलेट तक नहीं पहुंच पाते हैं और लगता है कि रास्ते में ही छूट जाएगा। कई बार कई महिलाओं को पेट में नीचे के हिस्से में दर्द बना रहता है और कई महिलाओं को हल्का हल्का बुखार इसके कारण आ सकता है। अब ये तो हुए यूटीआई के आम लक्षण। इसके अलावा कई महिलाओं को कमर में दर्द, ठंड लग के बुखार या अन्य जैसे कि पेशाब में खून आ जाना, ये सारे सिम्टम भी हो सकते हैं। तो क्या अगर ये सिम्टम्स हैं तो क्या हम मान सकते हैं कि उस महिला को यूटीआई है? ऐसा होता नहीं है। ये सिम्टम्स अगर इन्फेक्शन के साथ जुड़े हैं तब हम उसको यूटीआई बोलते हैं। अगर ये इन्फेक्शन अन्य कारणों से आ रहे हैं, जैसे कि कई बार स्टोन के कारण भी ये लक्षण हो सकते हैं कि भाई स्टोन के मरीज को पेशाब में जलन होना, पेशाब के लिए वो बार बार जाते हैं लेकिन पेशाब प्रॉपरली हो नहीं पाता, तो उसको भी हम लोग कई बार यूटीआई मान लेते हैं। कई महिलाएं अक्सर डॉक्टर को दिखाती रहती हैं और उसको बगैर सोनोग्राफी किए, बगैर जांच किए एंटीबायोटिक लेते रहते हैं और यूटीआई समझ के उसको ट्रीट करते रहते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि हम प्रॉपर लक्षण को आइडेंटिफाई करें, उसके कारण को ढूंढें कि क्या ये सही में यूटीआई है या किसी और कारण से ये लक्षण आ रहे हैं। जैसे कि कई बार गर्मियों में आप सबने नोटिस किया होगा कि अगर हम पानी कम पीते हैं तो हमको पेशाब में जलन हो जाती है और पानी का इंटेक अगर हम बढ़ा लें तो ये जलन खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हर ये जो लक्षण का समूह है, अगर किसी मरीज को है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि यूटीआई हो, उसको अन्य कारण हो सकते हैं। तो हमको ये कारण सबसे पहले ढूंढने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने मूल प्रश्न पे आते हैं कि जब काफ़ी महिलाएं आती हैं कि डॉक्टर साहब हमको बार बार यूटीआई हो रहा है और हम यूरिन का टेस्ट भी कराते हैं, उसमें पास सेल्स भी आते हैं, पेशाब में कल्चर भी ग्रो करता है, बैक्टीरिया भी ग्रो करता है, ट्रीटमेंट लेते हैं, आराम भी मिल जाता है, लेकिन ये थोड़े समय के बाद दोबारा आ जाता है। तो मैं उन महिलाओं को अक्सर यह समझाता हूँ कि आपने बुखार के लिए पैरासीटामोल तो ले लिया है, लेकिन बुखार किस कारण आया है वो आपने उसको ट्रीटमेंट नहीं किया है, इसलिए आपको ये इन्फेक्शन बार बार आ रहा है। तो नाउ अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं कि यूटीआई होने के कारण क्या हैं, और अगर इन कारण को हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उन कारण को इलाज कर सकते हैं ताकि ये इन्फेक्शन बार बार ना आए। तो अगर हम देखें तो इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना। अक्सर ऐसी महिलाएं जो घर के बाहर काम करती हैं या ट्रैवल करती हैं वो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करती हैं। अगर मेल के पेशाब नली के कंपैरिजन में हम देखें तो फीमेल की पेशाब नली छोटी होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर की होती है, और ऐसे केस में जब वो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करती हैं तो इन्फेक्शन उस टॉयलेट सीट के थ्रू उनके पेशाब की थैली में पहुंचने में बहुत आराम से पहुंच सकता है। तो ऐसे केसेस में पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना एक बड़ा कारण होता है महिलाओं में बार बार इन्फेक्शन होने का।
दूसरा, कई महिलाओं को जो सैनिटरी पैड यूज़ करती हैं, वो अक्सर अगर स्टेनिंग नहीं होती है तो वो सैनिटरी पैड को लंबे समय के लिए यूज़ कर लेती हैं। आमतौर पर एक सैनिटरी पैड 6 से 8 घंटे के लिए डिज़ाइंड होता है, लेकिन कई महिलाओं को देखा गया है जब हम उनसे बात करते हैं, तो वो अक्सर ओवरनाइट यूज़ कर लेते हैं, 12 घंटे, 14 घंटे की। डॉक्टर साहब कोई स्टेनिंग तो हुई नहीं है, इसलिए हमने उसको लंबा यूज़ कर लिया। सैनिटरी पैड को लंबा यूज़ करना भी एक कारण होता है, या टैम्पून्स को यूज़ करना भी एक कारण होता है रिकरेंट पेशाब में इन्फेक्शन का। तीसरा कारण होता है, कई महिलाओं को जो कि हस्बैंड के साथ जब भी कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको हर कॉन्टैक्ट के बाद इन्फेक्शन हो जाता है। कई महिलाओं को ये टेंडेंसी होती है, तो ये भी एक कारण होता है फीमेल्स में बार-बार इन्फेक्शन होने का। इसके अलावा अगर फीमेल को वजाइना में इन्फेक्शन है, जैसे कई महिला आती हैं शिकायत लेकर कि उनको नीचे के हिस्से से सफ़ेद पानी आता है, खुजली चलती है, कॉन्टैक्ट के समय हस्बैंड के साथ कॉन्टैक्ट के समय उनको पेन रहता है, या उनको कमर में दर्द बना रहता है, उस वाले हिस्से में जलन रहती है, तो ये भी एक कारण होता है उनको बार-बार पेशाब में इन्फेक्शन होने का, बार-बार यूटीआई होने का। इसके अलावा अगर कोई ओल्ड एज की महिला है, जिनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, मेनोपॉज़ हो चुका है, उनमें मेनोपॉज़ के कुछ सालों बाद, आमतौर पर 5 से 6 सालों के बाद, हार्मोन की कमी के कारण वेजाइनल टिश्यू ड्राई अप होने लगता है, जिसके कारण जो हमारा लोकल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वेजाइना का जो लोकल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जैसे कि एसिडिक पीएच या वेजाइनल सिक्रीशंस वगैरह, ये धीरे-धीरे टाइम के साथ कम हो जाते हैं, और उन महिलाओं में भी बार-बार इन्फेक्शन एक कारण बनता है। तो दोस्तों, अब हमने देखा है कि यूटीआई के मेन कारण क्या होते हैं, तो अब हम आके देखते हैं कि इसका रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसा हमने देखा कि पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना एक बड़ा कारण होता है यूटीआई होने का, तो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ कि या तो आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना अवॉइड करिए, लेकिन कई बार ये अनअवॉइडेबल होता है। जैसे कोई कामकाजी महिला है, वो अपना ऑफिस का टॉयलेट यूज़ करना अवॉइड नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे केस में उनको डिस्पोजेबल टॉयलेट सीट कवर्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे। वो डिस्पोजेबल टॉयलेट सीट कवर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने बैग में हमेशा एक न्यूज़पेपर रखिए। उस न्यूज़पेपर के बीच में एक छेद बनाइए, और उस छेद को टॉयलेट सीट के ऊपर रखिए, और उसके ऊपर आप बैठिए, ताकि डायरेक्ट टॉयलेट सीट से कॉन्टैक्ट ना हो, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएं। प्राइवेट एरिया को क्लीन करने के लिए टॉयलेट का वाटर ना यूज़ करते हुए वेट वाइप्स या टिश्यू पेपर का यूज़ करिए, ताकि अनहाइजीनिक वाटर या गंदा वाटर आपको इन्फेक्शन ना दे जाए। दूसरा कारण, अगर किसी फीमेल को वजाइना में इन्फेक्शन है, पीआईडी के सिम्टम्स हैं, तो ऐसी महिलाओं को एक पीआईडी का ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है, ताकि उनको बार-बार पेशाब में इन्फेक्शन ना हो। ऐसे केसेस में महिलाओं के साथ उनके पार्टनर को भी ये ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, नहीं तो पार्टनर से दोबारा फीमेल के अंदर इन्फेक्शन आएगा, और फीमेल को फिर से पेशाब में इन्फेक्शन के सिम्टम्स आ सकते हैं। चौथा कारण, अगर किसी महिला को लगता है कि उनको हस्बैंड के साथ कॉन्टैक्ट के बाद ये इन्फेक्शन तुरंत होता है, तो ऐसी महिलाओं को हम एक सिंगल डोज एंटीबायोटिक रिकमेंड करते हैं कि जो हर कॉन्टैक्ट के बाद उनको एक सिंगल डोज एंटीबायोटिक लेना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो सकें। महिलाएं जिनकी एज ज़्यादा है, जिनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, और पीरियड्स बंद होने के बाद उनको इन्फेक्शन हो रहा है, और उनको अगर एग्जामिनेशन में वेजाइना की एट्रोफी पाई जाती है, तो ऐसे केसेस में फीमेल्स को हम गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए बोलते हैं, और जो कि उनको एक लोकल हार्मोन थेरेपी देते हैं, ताकि वेजाइना की हेल्थ दोबारा रिगेन हो और इन्फेक्शन के चांसेस कम हो। लोकल हाइजीन मेंटेन करने के लिए पेशेंट को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वो लोकल हाइजीन मेंटेन करे, उस प्राइवेट एरिया को क्लीन करके रखे, और थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होने पर वो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट ले। सैनिटरी पैड जो हैं उसको हर रेगुलरली 6 से 8 घंटे में चेंज करते रहें, भले स्टेनिंग हो या नहीं हो। तो दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न था इस वीडियो के शुरू में कि डॉक्टर साहब मेरा इन्फेक्शन होता है, ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ समय में ये इन्फेक्शन दोबारा हो जाता है। तो दोस्तों, अब हमने समझा कि हमको ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ उसके जो कारण हैं उनको भी हमको आइडेंटिफाई करना है और उनको अवॉइड करना है, ताकि ये इन्फेक्शन हमको दोबारा ना आ सके। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।